दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मंथ के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। अपकमिंग यूपीपीसीएस में डायरेक्ट आने की संभावना भी रहेगी। आई दृष्टि को कवर ऑलरेडी करवा दिया गया है। उसी के बाद की ये वीडियो है। जो आई दृष्टि में नहीं कवर हुआ है उनको यहाँ पे करवाया जा रहा है। अब करंट अफेयर का सिग्निफिकेंस यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा है। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में फोकस करना है तो करंट अफेयर है। अगर आप अभी भी 80 to 90 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो करंट अफेयर से डेफिनेटली 20 से 30 मार्क्स की अपकमिंग आ सकती है। बहुत कंसाइज फॉर्म में, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा वीडियो 6 6 घंटे का 7 7 घंटे का मैराथन बना दिया। बहुत सिंपल सा है, आराम से देखिए। बहुत कंसाइज में अवेलेबल है। इससे अच्छा कंसाइज में अगर कहीं पे भी मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इस मैगजीन का हमने नाम रखा है संगम। ठीक है, संगम मतलब हर कोई जानता है प्रयागराज में संगम का क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे जो संगम की पूरी एक परिभाषा ये है कि हमने पूरे नॉलेज को कंसाइज करके यहाँ पे फॉर्म में प्रेजेंट किया है। एक कंसाइज फॉर्म में 7 पेज में मैंने खत्म किया है। अब मैंने यहाँ पे 7 पेज में जो करंट अफेयर को लिया है वो सिर्फ उन करंट अफेयर को लिया है जो आई दृष्टि में नहीं अवेलेबल है। तो उनको यहाँ पे कवर करके और स्पेसिफिकली बताऊं तो जून जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर को यहाँ पे मोस्टली कवर करवाया गया है। इसके अलावा जैसे ही आई दृष्टि आती है उसको भी कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही में हमारा एक बैच भी चल रहा है जिसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर में। देखिए, करंट अफेयर में हम मेजरली जो यहाँ पे कवर करेंगे, एक तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसके साथ यूपी स्पेसिफिक जितने रहेंगे थोड़े बहुत जो करंट अफेयर उनको, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक, साइंस टेक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड सबमिट्स के जो भी चल रहे थे। देखिए, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सबमिट्स के मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो दे चुका हूँ। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके थीम की भी अलग से दे चुका हूँ। आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर में गवर्नमेंट और गवर्नेंस के ऊपर से। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा था। अब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें फैक्ट्स में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्या है 356। ओके, अब इसी के साथ नेशनल इमरजेंसी का क्या है, आर्टिकल 352। अब इसी के साथ ये कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 18 में आता है। ठीक है, तो अब आर्टिकल 365 और आर्टिकल 355 ये दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको अपनी तरफ से सर्च करना है। क्योंकि आर्टिकल 355 कैसे एक बेसिक ग्राउंड देता है कि कहाँ पे आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, एक बेसिक ग्राउंड प्रोवाइड करता है। वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 355। उसी और इसी के साथ में ये बताया जाता है कि आर्टिकल 365 बताता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ये आपको दोनों जाके अच्छे से सर्च करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर जिनको अभी पता होगा प्लीज कमेंट करके बता देना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर होता है। दूसरा क्या है, नॉन नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन डायरेक्शन। ये सीधा चीजें आपको आपको आर्टिकल 355 356 में मिल जाएगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड विद द 2 मंथ, 2 मंथ की पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। सिंपल मेजोरिटी में पास होता है बोथ द हाउस में प्रेसिडेंट रूल। अब यहाँ पे ही आपको इतना सोचना पड़ता, सोच लेना चाहिए कि क्यों प्रेसिडेंट रूल सिंपल मेजोरिटी में होता है, क्योंकि वो स्टेट की तरफ से जाता है ना। तो स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो फिर सिंपल मेजोरिटी में जाएगा। मतलब स्टेट में जो भी एक्टिविटी हो रही है सिंपल मेजोरिटी, नाम चेंज कर रहे हैं सिंपल मेजोरिटी। तो इस तरीके से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। मेन चीज तो याद करने से बचोगे। ओके, चलिए। अब नीति आयोग, नीति आयोग की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, जैन 1 को हुई थी, 2015 को हुई थी। चेयरमैन कौन है, पीएम रहते हैं ऑब्वियसली। सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। अब यहाँ पे कुछ फुल टाइम मेंबर है, बस इनके नाम सुन लीजिए और उनको याद भी रखिएगा। राजीव गौबाज है, फिर उसके बाद वीके सारस्वत है, फिर रमेश चंद है, वीके पॉल है, अरविंद। ये जितने भी ये दिख रहे हैं ये फुल टाइम मेंबर है। इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसी वीडियो को 2 से 3 बार पढ़िएगा। डायरेक्टली नाम आ जाएगा, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन मेंबर नहीं है, और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे लिखा है बीवीआर सुब्रमण्यम, वहां पे लिख देगा आरवी सुब्रमण्यम, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आरबीआई डिप्टी गवर्नर अभी अपॉइंट हुई है, पूनम गुप्ता इनका नाम है। गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईओ ऑफ द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में जो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर, कहाँ कितने टोटल सेमीकंडक्टर है ये मुझे कमेंट करके बता देना जरूर। इंडिया में टोटल सेमीकंडक्टर कितने हैं, उसी के साथ में यूपी में कौन सा सेमीकंडक्टर स्टैब्लिश किया गया है ये जरूर मैं बताना, और कहाँ पे किया गया है। ओके, तो देखिए सीईओ ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर कौन है, अमितेश कुमार सिन्हा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 52nd सीजीआई बी आर गवई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो जनवरी 28 1950 को हुई थी। फिर फर्स्ट सीजीआई कौन थे, हरिलाल जकानिया। ठीक है, याद रखना हरिलाल जकानिया। चलिए, आईसीसी का जो सीईओ है वो कौन है, संजय गुप्ता। प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह। जय शाह कौन है आपको पता होगा। चलिए,
नेशनल न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ यहाँ पे दिया ही है, बहुत ईजी है याद रखना, पहला इलेक्शन कब हुआ उसी टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम भले ही नेहरू जी को बहुत सारी पॉलिसीज में क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये तो उनको मानना, कुछ कुछ चीजों में उनके ऊपर तो तारीफ तो करनी बनती है कि उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पे पूरा इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो, उसको पहले स्टेब्लिश करके इलेक्शन के थ्रू पे इलेक्ट होके फिर उन्होंने किया, ताकि एक डेमोक्रेसी की नींव रखी जाए। तो एक बेसिक डेमोक्रेसी की नींव ही यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 26 कौन बने जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे? गणेश कुमार, ठीक है। फिर पीएम धन्य धान्य कृषि योजना जो बजट में अनाउंस हुई थी, 100 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। एज इट इज फैक्ट याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आता है फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। पीएम स्वामी 2.0 फंड है, ठीक है, ये कब आया था? बजट 2025 और 2026 में आया था। किसके कौन इसको हैंडल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही है, फिनमिन मिनिस्ट्री कर रही है। एक्सपेडिट द कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन होंगे, 1 लाख हाउस यूनिट्स को बनाया जाएगा, पूरा 15,000 करोड़ का इसको दिया गया है फंड। तो अभी टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो स्वामी 2.0 को इसको लाया गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा, नालसा सबको पता होगा नालसा क्या है, तो जस्टिस सूर्यकांत है। इसी के साथ ये स्टैब्लिश कब हुआ था नालसा? तो ये बना था December 5, 1995 में। इसी के साथ मुझे ये बताइए कि नालसा एक्ट का ईयर कौन सा है? ऐसी ईयर है ना, पूछ लिया था, जैसे कि पैसा का एक्ट एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था, वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नालसा का एक्ट क्या है। ओके, चलिए। सेबी, सेबी का भी कौन बना है? तो तुहिन कांत पांडे। कौन बना है? तुहिन कांत पांडे, ठीक है। ये कितने में है? 11th है। स्टैब्लिशमेंट सेबी की कब हुई थी? 1988। स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बनी थी। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के पीछे हर्षद मेहता का बहुत बड़ा हाथ है। हर्षद मेहता ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक रिकमेंडेशन भी दी थी कि सेबी को अपने बिटवीन द लाइन वाली चीजें याद रखनी चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो वहां से आया था कि सेबी को तो पावर ही नहीं था, तो हर्षद मेहता जी ने बोला था कि उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है। इवन उनके करप्शन को भी देख के गवर्नमेंट ने इसको एक बॉडी बना दी और इसको पावर दे दी। बहुत अच्छा फैक्ट है, ये याद रखिएगा। फिर मित्रा म्यूचुअल फंड को रखने के लिए एक ऐप के थ्रू पे या एक इंटरनेट के थ्रू पे पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसका नाम मित्रा रखा है। ओके, सीबीआई डायरेक्टर कौन है अभी? प्रवीण सूद, ठीक है। सीबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? 1963। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताए सीबीआई किसके रिकमेंडेशन से बना था? ओके, और सीबीआई की पावर कहां से ड्राइव होती है? ये दो चीजें आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे चेक होगा कि आपने कितना अच्छे से फैक्ट्स पढ़ा। ओके, चलिए। सीआईआई प्रेसिडेंट, तो ये कौन है? राजीव मेनानी, हाँ मेनानी। स्टैब्लिशमेंट सीआई का कवर 1895। फिक्की कब बना था? यहाँ से ही अलग होकर बाद में फिक्की बना था 1927 में। फिक्की को बनाने में टाटा इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है, और तो उसने सीआईए को बनाने में भी टाटा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। इवन फिक्की को बनाने में भी टाटा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए। फर्स्ट फीमेल चीफ, हाँ फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ आरपीएफ कौन है? तो वो है हमारी सोनाली मिश्रा जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे फीमेल का नाम आया वो हाईली इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 स्टार है, शो करके रख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रॉ चीफ के ऊपर चलते, कौन है? पराग जैन है, जैन जी है हमारे, जैन जी रॉ के चीफ है। तो जो मच्छर को मार पा रहा है, जो मच्छर को मारता ही नहीं वो जैन है, तो जैन अभी हमारे रॉ के चीफ है। स्टेब्लिशमेंट कब हुई? 21 को, सितंबर 21 को, जो कि आने भी वाला है। फिर उसके बाद 1968 में स्टेब्लिशमेंट ईयर है। फर्स्ट कौन थे यहाँ पे? के एन राव। आर एन काउ है। ओके, चलिए। अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। एरिस, एरिस एरोस्पेस क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया, किसके थ्रू पे बनाया गया? आईआईटी मद्रास बनाई है और इसरो बनाई है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे बहुत न्यूज में छाया था एरिस के बारे में। आदित्य L1 सैटेलाइट, फर्स्ट इमेज भेजा है सोलार फ्लेयर का। तो जितने भी कर्नल एक सिस्टम होता है हमारे सोलार में अवेलेबल होता है, उसके बारे में जरूर जाके पढ़िए। फिर सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था पीएसएलवी C57 से। किससे? पीएसएलवी C57 कौन से लेग्रांज लेंथ पे था ये मुझे, अच्छा यहाँ पे दिखी गया L1। ओके, चलिए। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट फायर वार्निंग सिस्टम कौन से स्टेट ने लगवाया? एमपी ने। याद रखना, फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट फायर वार्निंग सिस्टम किसने लगाया है? मध्य प्रदेश ने। ओके,
इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ 2025 की कौन सी है? जस्ट पे $1 बिलियन के ऊपर जब भी कोई कंपनी होती है तो वो हमारी हो जाती है मिलियन एज ए यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न अभी बनी है जस्ट पे। महाराष्ट्र के एक लड़का था, उन्होंने स्टेब्लिश किया है इसको। तो काफी अच्छी न्यूज थी है और काफी अच्छी बात भी है ये। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ पे बना है? ये आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाया जा रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? टीसीएस और आईबीएम मिलकर। ठीक है, टीसीएस और आईबीएम मिलकर ये दोनों जन ने इसको स्टैब्लिशमेंट किया। चलिए, भार्गव अस्त्र, ये अस्त्र है टू काउंटर अ ड्रोन अटैक। ठीक है, भार्गव भार्गव अस्त्र क्या चीज करेगा? काउंटर करेगा ड्रोन अटैक को। ये इंडिजिनस सिस्टम है, खुद इंडिया ने डेवलप किया है। टेस्टिंग कहां पे हुई थी इसकी? गोपालपुर ओडिशा में। ओके, याद रखना है पहली चीज तो भार्गव अस्त्र कहां पे, किसने डेवलप किया है, और दूसरी चीज की क्या काम है इसका? तो इसका काम है ये काउंटर करेगा ड्रोन अटैक को। चलिए, फर्स्ट नेशनल बायो बैंक, ये कहां पे? फर्स्ट नेशनल, जहां पे फर्स्ट आया वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। ये कहां पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कलेक्ट ह्यूमन डेटा रिलेटेड टू डिजीज। तो जितने भी डिजीज से रिलेटेड डेटा होगा या कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी होगी जो बायोमेट्रिकली स्टोर करनी रहेगी, वो हमारे यहाँ पे दिल्ली में स्टोर की जाएगी। ओके, चलिए, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है, ठीक है, कर सकते हो। माउंट तारानाकी, तारानाकी कहाँ पे है? ये हमारा है न्यूजीलैंड में। इसको एज ए लीगल पर्सन स्टेटस दिया गया, क्यों? क्योंकि वहां पे माओरी ट्राइब रहती थी और उस पहाड़ पे माओरी ट्राइब का बहुत एक्टिविटी रहता था। तो उससे क्या होता था कि अगर आपने किसी माउंटेन या किसी नेचुरल चीजों को अगर एक स्टेटस दे देते हो, तो उससे ही बेनिफिट ये होता है कि फिर उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, अननेसेसरी काट के रोड नहीं बनाया जाएगा। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, इंडिया में गंगा नदी को दिया गया एज ए लिविंग बिंग दिया गया है। ठीक है, ओके। न्यू रैमसर साइट बनी है। टोटल अभी इंडिया में कितनी रैमसर साइट है? तो 91 है। न्यू कहाँ कहाँ पे बनी है? दो तमिलनाडु में बनी है, एक सिक्किम में बनी है। ओके, तो तमिलनाडु में कौन सी बनी है? साराकरा कोट्टाई बर्ड सेंचुरी है। फिर उसके बाद थेरथंगल बर्ड सेंचुरी है। और सिक्किम में कौन सी बनी है? खेचपोलरी वेटलैंड बना है। सिक्किम में फर्स्ट बनी है जो ये है खेचपोलरी वेटलैंड। ओके, फिर झारखंड में बनी एक है उधवा लेक। फिर किचान और ये मेनार, ये दो चीज एक साथ राजस्थान में रैमसर साइट को अनाउंस किया गया है। सबसे ज्यादा रैमसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यूपी में कितना है? 10। अदर फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं रैमसर साइट के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। वेटलैंड डे का आर्द्र भूमि दिवस बोलते हैं जिसे, 2 फेब को है। सबसे लार्जेस्ट जो रैमसर साइट कौन सी है? तो सुंदरबन है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेनुबा वेटलैंड है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी दो वेटलैंड आती है? क्योलाडो नेशनल पार्क आती है और लोकटक लेक आती है। बहुत कंसाइज में, बिलीव में, इतना चीजें आपको सिर्फ पढ़ने में ही 2 से 3 पेज ले लेगा कोई मैगजीन। मैंने सिर्फ इसको इतने से आधे से भी कम पेज में खत्म कर दिया। चलिए, बस अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरत है, हमें भी बहुत जरूरत है। और हमारा बैच भी चलते हुए आपको नीचे दिख रहा होगा, बहुत इजीली अवेलेबल नंबर है। अगर आपको ये नंबर पे फोन नहीं लगता होगा तो इस नंबर पे जरूर फोन करिएगा। ओके, चलिए, सबसे पहला है AI enabled water atlas to deal with the ground water crisis। कहाँ पे बनाया गया? ये हरियाणा में सबसे फर्स्ट बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, ये कौन कर रहा है? एमपी की है। इसके पहले भी एमपी का कहीं पे नाम था। अगर आपको दिमाग में याद आ जा रहा है तो मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो और आपको मदद भी मिल रही है। अगर आपको ये दिमाग में ध्यान ही नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, फिर कान में बस ईयरफोन लगा के बातें ही चल रही है। अच्छा हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो उसके लिए आपको हमारा प्रारंभ बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये जो नंबर जा रहा है ना अभी, ये वाला, हाँ हाँ यही वाला, इस पे फोन करना। चलो, ऑपरेशन डेविल हंट, ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट है। जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने निकाला था ताकि जितने भी सपोर्टर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, उनको हटाया जा चुके हैं और उनको या तो कट किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही रखा था डेविल हंट। नाम एकदम अलग ही है। प्रोजेक्ट 71 इंटू नेवी, नेवी के लिए ये है। तो मजगांव डेक शिपयार्ड में डेवलप हुई थी एक चीज और वहीं पे लॉन्च भी की है। 7 स्ट्रेट फ्रिगेट्स लॉन्च की गई है। ओके, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या लॉन्च बाय द डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI ने लॉन्च किया डीप मैनिफेस्टो।
स्टॉप इनलीगल गुड्स, जो भी जितने जितने भी इनलीगल गुड्स इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे उनको रोकने के लिए किया गया। ओके। सिक्स साइट फॉर्म इंडिया यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में इसको काउंट किया गया। ओके, कौन कौन सी है? केंगर वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, मुदमल मेगालिथिक मिहिर ये जो तेलंगाना में है, सीरियल नॉमिनेशन ऑफ अशोका एडिक्स जितने भी थे उनको किया गया है, 64 योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, प्लेस फोर्टेस ऑफ द बुंदेलास जितने भी थे एमपी और यूपी के बॉर्डर में जितने थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो अभी टोटल इंडिया में कितने हैं यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज साइट्स? तो 62 है। चलिए आगे चलते हैं, भी काफी है। रिवर डॉल्फिन सेंसस के ऊपर चलते हैं। डॉल्फिन सेंसस यहाँ पे 6327 है, यूपी में सबसे ज्यादा है 2397। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया भी और मैंने यहाँ पे प्रारंभ बैच में सबको याद भी है, एकदम रटा दिए है भाई। स्नो लेपर्ड 771 है, 98 है, लद्दाख में सबसे ज्यादा है, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो हिमालयन बेल्ट में है, इतना याद रखना। हिमालयन बेल्ट में यूपी को मत काउंट कर लेना। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब आया था? 2009 को। दैट्स इट, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं बाहर से। मित्रा प्लेटफॉर्म कौन लाया था? सीबी, मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग असिस्टेंस के ऊपर बनाया गया है। रेमिटेंस टू इंडिया 2023 या 2024 का रिपोर्ट है, यूएस से सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर यूएई आ रहा है, फिर यूके से आ रहा है। स्टेट रिसिप्ट, जो सबसे ज्यादा स्टेट रिसीव कर रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस आ रहा है, वो फर्स्ट पे महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। ओके। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग फैसिलिटी, मतलब ई वोटिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है बिहार में। और चेक भी, मतलब हर बार एक मोटिव रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि हम ऐसी ऐसी कुछ कुछ इनिशिएटिव कहीं कहीं पे ट्रायल किया जाए जहां पे वास्ट पॉपुलेशन को कवर किया जाए और जहां पे जोग्राफिकल टेरेन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य से वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां से भी कवर करने की कोशिश करती है ताकि एक नई सिस्टम का एक इजाज और उसके बारे में पता लग भी सके। ठीक है, चलिए। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट में 8% कंट्रीब्यूट है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है, 49% करता है। तो ये किसने रिपोर्ट निकाला? ये निकाला है केयर एज रिपोर्ट ने निकाला है, जिसमें बताया है चाइना फर्स्ट पे, ब्राजील, फिर इंडिया है। ओके। इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है? जंसू टनल, जिसको T8 बोलते हैं। फिर उत्तराखंड जंसू में तो देवप्रयाग, जंसू और देवप्रयाग को जो जोड़ता है, तो कहाँ पे ये टनल? उत्तराखंड में। कौन सा नाम है? T8 है। कितना डिस्टेंस है? 14.6 किलोमीटर है। ओके। इसके पहले T49 थी, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है ये, बिटवीन उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला, ये तीन जगह से होके जाती थी। चलिए। पीएम गति शक्ति, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, 2021 में लॉन्च हुआ था, और ये इसका काम ये है कि हर चीज की कनेक्टिविटी को देखे, रोड का हो, गुफा हो, वगैरह वगैरह, ब्रिज हो, वो सबको यहाँ पे देखा जाता था। तो मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था, इसी के साथ मुझे कमेंट करके जरूर बता दो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? मुंबई दिल्ली है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये। कौन सा? मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये क्या किया है? वाइल्ड लाइफ कुछ इस पे मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर का है। तो वाइल्ड लाइफ एक ब्रिज बनाया है जिससे वाइल्ड लाइफ के बीच से होकर जा रहा है और वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी नहीं पहुंचा। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इसको आप मीन्स में भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है। सागर लेक रीनेम्ड, ठीक है, सागर लेक का रीनेम करके क्या रखा गया? वरुण सागर। कहाँ पे? ये अजमेर में, राजस्थान में। यूनेस्को वेरी हेरिटेज साइट्स में 12 मराठा फोर्ट को जो है इंक्लूड किया गया है। तो अभी टोटल कितनी? 44 है, 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। 1 मिक्स्ड का जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी है। चलिए, ग्लोबल लीड है, तो ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर से रैंकिंग निकाली 2024 में, चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे कनाडा है, फिर थर्ड पे इंडिया है। कौन निकालता है इसको? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल निकालती है। ओके, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट, और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए। एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई इन इंडिया बाय यूएनसीटीएडी, ठीक है, यूएनसीटीएडी निकाल रही है इसको। एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ? 81.04 बिलियंस। याद रखना एज इट इज फैक्ट, क्योंकि अभी आरओ एरो का एग्जाम हुआ था, उसमें एज इट इज फैक्ट पूछ लिया था। तो 24-25 से कितना राइज हुआ? 14%, सॉरी 23 से 24 से 23-24 से 24-25 में कितना राइज हुआ है? तो 14% राइज हुआ है। कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीपीआईआईटी के थ्रू पे किया जाता है, और यूएनसीटीए के
एक्चुअली में क्या करती है, डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपना रिपोर्ट देती है यूएनसीटीएडी को, यूएनसीटीएडी उसको क्रॉस वेरीफाई करता है थ्रू अदर स्टेट, मतलब यूएस के साथ। वो क्लियर करने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है, तो फिर ये रिपोर्ट आती है हमारे सामने। सबसे ज्यादा किसको मिला है, सर्विस है, फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, ओके, फिर ट्रेडिंग आती है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आया, तो सेम चीज है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली। अब यहीं से आपको याद रखना है, और एक में था रेमिटेंस रिसीव में, कौन फर्स्ट पे था, महाराष्ट्र। एफडीआई रिसीव में कौन सबसे फर्स्ट है, महाराष्ट्र। क्यों? बात मुंबई की नहीं है, बात है पोर्ट की। जब आपके पास पोर्ट होता है तो इजीली ट्रांसपोर्ट, सबसे चीपर ट्रांसपोर्ट होता है पोर्ट से, मतलब आप शिपमेंट के थ्रू पे करना। एक प्लेन उतना लोड नहीं उठा सकता जितना एक शिप उठा सकती है, तो इसके लिए पोर्ट सबसे क्लियर, मतलब एक फास्टेस्ट रूट होता है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को। इसके लिए गवर्नमेंट ने पीएम शक्ति, पीएम गति शक्ति जैसी स्कीम्स लाई है, ताकि जो इनलैंड जितने भी स्टेट जैसे यूपी, बिहार, ये सब की कनेक्टिविटी पोर्ट के थ्रू पे बहुत इजीली हो जाए। आप ऐसे ही याद रखोगे ना तो हर फैक्ट याद रहे। ये एक मैं कॉन्सेप्ट बताया, ऐसी चीजें मैं प्रारंभ के लेक्चर में भी दे रहा हूँ, यहाँ पे बस ज्वाइन कर लीजिए। As well, the capital of the Mizoram has become the fourth capital in the Northeast India to be connected to the Indian Railway Network. Okay? तो इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है, बस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट था। प्रीवियसली, अब हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, आप टेंशन थोड़ा भी मत लीजिएगा, ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा। हाँ सच में भाई, हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है प्रीवियस, मतलब इसके पहले दिसपुर असम में, अगरतला त्रिपुरा में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बम्प, जो बंकर है वो कहाँ पे बना है, लद्दाख में। किसने बनाया, आईआईटी हैदराबाद। याद रखना है, क्या है, फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर किसने बनाया है, आईआईटी हैदराबाद ने। कहाँ बना है, उत्तराखंड में, लद्दाख में, सॉरी। चलिए, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किसने बनाया है ये बना है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। कहाँ पे बना है, हरियाणा में इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र, फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली ग्रांटेड एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग, पशुधन खेती। ठीक है, पशुधन खेती। तो एनिमल हस्बेंड्री आर रिलेटेड टू एक्टिविटी विल नाउ बी अकाउंटेड एज अंडर एग्रीकल्चर, मतलब अब आप गाय पाल रहे हो, बकरी पाल रहे हो, या ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो एज अ पशुधन, मतलब एज अ वेल्थ काउंट किया जाएगा इसको। ठीक है, तो पशुधन काउंट किया जाएगा। नक्सलिज्म काउंटर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे लॉन्च हुआ है, ये जरूर याद रखना है, एक बार मेरे ख्याल से 2024 या 2023 में पूछा भी है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे जो भी जितने भी नक्सल रहते थे उनको काउंटर करने के लिए बना निकाला गया। ठीक है, कर्मयोगी वीरांगना। ठीक है, ये क्या एक बुक है जिसको अहिल्याबाई होलकर के ऊपर लिखा गया है। किसने लॉ इस बुक को किसने रिलीज किया था, विजय राहतकार ने। याद रखना, कर्मयोगी वीरांगना किसने रिलीज किया है, विजय राहतकार ने। याद रखना भाई, पूछ लेगा ऐसा इनाम। फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे है, रेवा, मध्य प्रदेश में। फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल इन नॉर्थ ईस्ट, वेल मतलब कुआं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी कहां किसने निकाली है, उत्तराखंड ने। इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी किसने निकाली है, उत्तराखंड ने। इसी के साथ मुझे बता दीजिए कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। ओके, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन बिहार में बनाया जा रहा है, 4 यूनिट रखी जाएगी, 700 मेगावाट को कवर करेगा। ठीक है, नवाड़ा, नवाड़ा क्यों लिख दिया भाई, ठीक है, बिहार में स्टैब्लिश हो रहा है, बस इतना लिखिए। चलिए, फर्स्ट सोलर फुल्ली पावर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दीव है, पूरा डिस्ट्रिक्ट फुल्ली फुल्ली हो गया है सोलर पावर। गज मित्रा इनिशिएटिव कौन है, क्या है, किसने लाया, असम ने लाया है। याद रखना, तो गज मतलब हाथी, मित्र मतलब दोस्ती। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर रीजनल सेंटर, इंटरनेशनल पोटैटो रीजनल सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा में, यूपी में। आगरा में सर कहां बनाया जा रहा था, सिंघाना में। याद रखना, यही पूछेगा तो सिंघाना पूछ लेगा, आगरा पूछ लेगा, या तो यूपी ही पूछ लेगा। कल्चरल सोसाइटी, खेर भवानी मेला कहाँ पे हुआ था, जम्मू कश्मीर में। कल्चरल सोसाइटी के ऊपर और भी आएंगे, मगर मैं अभी धीरे धीरे कवर करूंगा, एक साथ में नहीं, उसके लिए मैं एक टेबल टेबुलर फॉर्म में आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, बुक एंड ऑथर के ऊपर चलते हैं। एक बुक तो मैंने आपको ऊपर बता चुकी थी, अहिल्याबाई के ऊपर, नेक्स्ट वाली के ऊपर भी चल लेते हैं। ओके, लाइफ ऑन अ मास कलेक्ट, सॉरी, पहला चलते हैं, द न्यू आइकन, ये लिखा था सावरकर, एंड द फैक्ट,
ये पूरी बुक का नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। किसने लिखा है? अरुण शौरिया ने। ठीक है, याद रखना अरुण। अब यहाँ पे देखिए एक महाराष्ट्र नाम है तो सावरकर के बारे में लिखे होंगे, बस ऐसे याद रख लीजिए। लाइफ ऑन अ मास कलेक्टिव स्टोरी, ये कौन लिखा है? नमिता गोखले। ठीक है, मार्स मराठी, एम फॉर मराठी, एम फॉर मार्स, और जिसने लिखा है गोखले जी है। द सीएम एंड द स्पाई स्पाई, अमरजीत सिंह दौलत। अब आपको याद रखो भाई, सिंह है मतलब ऑफेंड मत होना, कोई हरियाणा का है कोई पंजाब का होगा, मतलब रॉ में तो होगा ही। तो द सीएम एंड द स्पाई, ठीक है, स्पाई। बिलीवर्स डिलेमा, विजय विजयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, अभिषेक चौधरी। ओके। द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव अरोरा। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ कौन है? पूजा पुजारा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मूव कौन है? शिखर धवन। ये तो इंपॉर्टेंट ही है, शिखर धवन। चलिए आगे चलते हैं, डिजेस्टर एंड कैलेमिटीज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइक्लोन गेरनास, ये कहाँ पे आया? इंडियन ओशियन में आया। और मतलब इंडियन ओशियन में कहाँ पे आया? मॉरिशस के पास आया, रियूनियन आइलैंड नाम, रियूनियन आइलैंड था वहां पे आया है। फिर रेमल आया था, ओमान इसका नाम दिया था, वेस्ट बंगाल अफेक्टेड हुआ था। आसान आया था अगस्त 2024 में, पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था, गुजरात में आया था। देना आया है कतर में, कतर ने इसका नाम दिया था, उड़ीसा इससे अफेक्टेड हुआ था। फेंगल आया था जिसको सऊदी अरेबिया ने नाम दिया था, तमिलनाडु में आया था। ओके, एज इट इज याद कर लीजिए, हो सकता है आप चार्ट बना लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा करिए, मगर करिए जरूर। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार और अर्थक्विक, म्यांमार में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था वहां पे रेस्क्यू करने के लिए। देखिए पीडीएफ लेना बुरी बात नहीं, इस पीडीएफ को पहले सुन जरूर लेना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, और है भी एक्स्ट्रा फैक्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ दे रहा हूँ ना भाई। चलिए, कामचुता अर्थक्वेक कहाँ पे आता? कामाचुत अर्थक्वेक कहाँ पे? रशिया में आता। तो ये प्लेस का नाम ही याद रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पैसिफिक प्लेट और ओशाक्ष प्लेट कहाँ पे है? रशिया में। अब मिसलेनियस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, माउंट ताराना की मैंने बताया था, अभी लीगल स्टेटस दे दिया गया एज अ ह्यूमन पर्सन। टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया इंडिया की तरफ से? पूर्णिमा देवी बर्मन को। आईआईटी मद्रास से इसरो मिलके क्या बनाया? आइरिस चिप, ऊपर ही बताया। 54 सिग्नेटरी ऑफ आर्टिज्म अकॉर्ड किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है आर्टिज्म अकॉर्ड। सचेत ऐप क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सचेत करना, इन्फॉर्म करना पहले ही। कलिंगा सुपर कप कहाँ पे हुआ? गोवा, मतलब गोवा हुआ नहीं, गोवा जीता है। याला ग्लेशियर कहाँ पे? नेपाल में। एशिया फर्स्ट डेड ग्लेशियर हो गया कहाँ पे? नेपाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी नेपाल न्यूज में भी बहुत है। करप्शन कभी कभार इतना बढ़ जाता है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। 39 गैलेंटरी अवार्ड, ठीक है, 6 कीर्ति चक्र मिला है, जिसमें से 4 ऑफ द अवार्ड पोस्टमोनियल, मतलब शहीद होने के बाद मिला है उनको। ठीक है, तो 6 के नाम यहाँ पे रखे हैं। मुझे एक जन का कंफर्म नहीं था जिनको मिला था, मगर मैं 6 के नाम यहाँ पे रिस्पेक्टेडली नाम ले रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो सॉरी नाम लेने में। मेजर माला राम गोपाल नायडू, दूसरा है मेजर रंजीत, तीसरा है रफल में रवि कुमार, फिर उसके बाद है कर्नल मनप्रीत सिंह, फिर डीएसपी हुमायूं मुजामी। अब इनका नाम बहुत फेमस है, जम्मू कश्मीर में था मेरे ख्याल से, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब उन्होंने काउंटर किया था, उनको गोली गोली लग गई थी। यहाँ पे ये चीजें हमें दिखती है कि कैसे इंडिया में यूनिटी, जो यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है। लास्ट है नाइक दिलवर खान। ठीक है, तो ओके चल लेते फिर। हाँ, अशोका चक्र फर्स्ट टाइम पे 1952 में आया था। और इसके बाद ये जो कीर्ति चक्र है जितने भी ये है, फर्स्ट टाइम पे 26 जनवरी 1950 को दिया गया था एज अ कॉमनवेल्थ नेशन। ठीक है, फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे? डल लेक में, श्रीनगर में मनाया जाता है। फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल याद रखना है। ठीक है, मुंबई कर्नेक ब्रिज रीनेम किया गया है सिंदूर ब्रिज। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूएन डिक्लेयर 2026 इंटरनेशनल वुमेन फार्मर्स ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 स्टार ले लीजिए, 5 स्टार ले लीजिए, जितना स्टार लेना ले लीजिए, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालदीव,
मालदीव 60th इंडिपेंडेंस डे ऑफ चीफ गेस्ट किसको बनाया गया बुलाए थे? तो बुलाए थे हमारे पीएम मोदी जी को। कितना भी गाली दे लो, आना तो आने के पास ही है। हल्दिया पोर्ट का जो हाँ, होदीदा होदीदा पोर्ट, ये होदीदा पोर्ट कहाँ पे? यमन में है। न्यूज में इसलिए था कि इसराइल ने बम गिराया था। ओके। नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में। टर्मरिक टी फोर तेलंगाना, याद रहेगा। तो अभी आपके सामने ये करंट अफेयर का पूरा 6 महीने में जो भी ज्यादा का करंट अफेयर पूछे गए उनको यहाँ पे कवर किया गया है। हमारा ये मैगजीन का नाम है संगम मैगजीन। इसके बाद जितने भी हमारी सीरीज आएगी इस संगम मैगजीन को कवर करते हुए आएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कंटिन्यू रखूंगा। और ये वीडियो फ्री में रहेगा सबके लिए, बस पीडीएफ पेड है और वो हमारे प्रारंभ बैच वाले को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा कोई भी करंट अफेयर को लेके कोई भी चीज का, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।